हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। फ्रेंड्स, ये है ई कॉमर्स सीरीज़ की वीडियो का पार्ट नंबर 6 और इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि कैसे आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए एक ई कॉमर्स ब्यूटीफुल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस सीरीज़ की जो लास्ट 5 वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें शुरुआत से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपनी वेब होस्टिंग पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यह है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और यह है आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एरिया यूज़र को दिखेगा। लेकिन यह अभी बिल्कुल भी एक वेबसाइट की तरह नहीं लग रहा है, इवन काफ़ी बेकार लग रहा है, काफ़ी अगली लग रहा है। तो अभी इसको ठीक करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं वर्डप्रेस के पैनल पर, डैशबोर्ड पर, जो कि हमें करना ज़रूरी है। एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, जिससे आपकी जो वर्क स्पीड है या जो आपकी एफिशिएंसी है वेबसाइट की, वो बढ़ जाती है। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि ये जो डैशबोर्ड का एरिया है वो जितना ज़्यादा नीट और क्लीन रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशंस को डिसमिस करते हैं यहाँ से, और ये जो ऑप्शंस हैं इनको हटाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्क्रीन ऑप्शंस पर, और इन सारे बॉक्सेस को टिक करके अनचेक करना है सो दैट ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। यस, अभी काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि हर बार जब भी आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे आपको सबसे पहले यही स्क्रीन दिखाई देगी। तो जितना नीट एंड क्लियर रहे उतना बेटर है। सेकंड स्टेप जो हमारा आता है वो है अपीयरेंस में, थीम्स में। जो भी आपको थीम चाहिए आप सिर्फ उसी को इंस्टॉल और एक्टिवेट करके रखिए। अगर अननेसेसरी थीम है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में 2019, 2017 कुछ इस तरह की थीम्स आती हैं, इनको आप डिलीट कर दीजिए, इनको आप क्लियर आउट कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करके डिलीट के बटन पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, और इसी तरह से सारी की सारी जो थीम्स हैं जो आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं उनको आप अपने डैशबोर्ड से क्लीन कर दीजिए, क्योंकि एक तो ये सर्वर पर आपका स्पेस भी कंज्यूम करेंगी और आपके यूज़ भी नहीं आएंगी। तो आप इनको हटा देंगे तो आपका जो स्पेस है वो भी सेव होगा, और इसके अलावा आपका जो डैशबोर्ड है वो भी क्लीन रहेगा। तो अपीयरेंस में हमने सारी अननेसेसरी थीम्स को हटा दिया है, सिर्फ हमारे पास एक्स्ट्रा है जो कि हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्लगइन्स के सेक्शन में। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, अब जिस भी थर्ड पार्टी वेंडर से, ब्लू होस्ट से या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से आप जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि कुछ प्लगइन्स आपके पास आ जाएं जो आपको यूज़ में नहीं आते हैं। और वैसे भी हम सारे प्लगइन्स को ज़ीरो से देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे प्लगइन्स हैं, इनके हमें अभी हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो सबको सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से सबको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इनको कीजिए डीएक्टिवेट। सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर दीजिए क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और एक बार डीएक्टिवेट जब हो जाए तो हम इन्हें डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर आई डोंट नो ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, पर यहाँ से हम इसको यहाँ से डिलीट और अप्लाई। तो जितने भी अननेसेसरी प्लगइन्स हैं उनको हम इनिशियली डिलीट कर देंगे, ताकि हमारे जो सिर्फ यूज़ के प्लगइन हैं वही हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए 1 बाय 1 सारे प्लगइन्स डिलीट हो रहे हैं। ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स आपको चलना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में आपको जाना है जनरल सेटिंग्स पर। अगर आपको सेटिंग्स पर डिटेल वीडियोस देखनी है, सारे सेक्शन समझने हैं, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ जनरल सेटिंग्स में आपको देने हैं, जैसे साइट का टाइटल है, यानी आप अपनी साइट का नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर दिया हुआ रैपिड मूवर ऑनलाइन, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो आप अपनी वेबसाइट का जो नाम है, टाइटल है और टैगलाइन दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर S ज़रूर होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट का एड्रेस मेंशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी, ये आपका मेन ईमेल आईडी है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपकी इसी ईमेल आईडी पर जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए सारी सेटिंग्स डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा, आप अगर आपको जाननी है तो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। टाइम जोन को आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। तो इंडिया के अकॉर्डिंग मैं इसको करता हूँ UTC 5:30। यहाँ पर UTC 5:30 हम कर लेते हैं। UTC 5:30 अपने अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग, डेट फॉर्मेट जो आपको पसंद है, टाइम फॉर्मेट, कैशे लेवल वगैरह, सारी सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो हमें बेसिक सेटिंग करनी है, दोस्तों ये आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाएं वर्डप्रेस पर तो खासकर इन सेटिंग्स को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में रह जाती हैं। तो इट इज़ मैंडेटरी और इट इज़ सजेस्टेड कि आप पहले इनको कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए।
डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग पे आप चलिए, रीडिंग में जाकर हमें सेट करना है कि कौन सा आपका स्टैटिक पेज होगा, कौन सा डायनेमिक पेज होगा। तो यहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोई सैम्पल पेज बना हुआ है, तो अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम थीम को इंस्टॉल करेंगे या प्री डिफाइंड वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे, उस टाइम हम ये काम कर सकते हैं। परमा लिंक पे आप आ जाइए। परमा लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी वेबसाइट का। इस पर जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है पोस्ट नेम, क्योंकि जो भी आपकी वेबसाइट में पेजेस बनेंगे उनका यूआरएल वही होगा जो आप देना चाहते हैं, या फिर आप जो पोस्ट का यूआरएल है। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही ये प्रैक्टिस है। इसके बाद जो लास्ट काम आपको करना है, पेजेस में जाकर अगर कोई पहले से बाय डिफ़ॉल्ट पेज बना हुआ है तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। ये 2 पेज बने हुए हैं, तो मैं इन दोनों को मूव टू ट्रैश, अप्लाई, और ट्रैश में से भी फिर इनको हम हटा देंगे, ट्रैश को खाली कर देंगे। तो ये ट्रैश में चले गए, ट्रैश पे क्लिक किया एंड ट्रैश पे क्लिक करने के बाद वापस इसको हमने एम्प्टी ट्रैश पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ से हमने प्री डिफाइंड पेजेस भी हटा दिए। जितना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट आप रखेंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड का, उतना बेटर है। पोस्ट में एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट है, इसको भी हम ट्रैश पर ले जाते हैं, और ट्रैश में ले जाने के बाद इसको भी हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे परमानेंटली। ट्रैश पर चलते हैं। ट्रैश पर जाने के बाद एम्प्टी ट्रैश, और अब यहाँ पर अब कोई भी अननेसेसरी प्लगइन, कोई भी अननेसेसरी थीम या फिर पेजेस हमारी वेबसाइट पर नहीं है। पूरा का पूरा जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये थी एक बहुत ही क्विक वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि कभी भी किसी भी तरह की आप वेबसाइट बनाएं वर्डप्रेस में, ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है, बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप परफॉर्म करें तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अननेसेसरी जो ट्रैश है या फिर अननेसेसरी प्लगइन्स हैं वो आपकी वेबसाइट पर नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।